भारत का संविधान देश के हर नागरिक को जातिगत बंधनों से परे अपनी मर्जी से विवाह करने की अनुमति देता है। बैतूल में एक वकील ने भारत के संविधान को साक्षी मानकर अपनी दुल्हन का हाथ थामा। वरमाला के पहले मंच पर भारत के संविधान की उद्देशिका का वचन किया गया, जिसके बाद वरमाला हुई। दूल्हा दुल्हन दोनों ने समाज से जातिवाद मिटाने और हर युवा को उनके अधिकार बताने के लिए संविधान को साक्षी मानकर विवाह किया। आमतौर पर किसी भी विवाह में ढोल नगाड़े डीजे की धुन पर नाचते झूमते बाराती नजर आते हैं, लेकिन बैतूल में एक ऐसी अनूठी शादी देखने को मिली जिसमें वर वधू ने बिना किसी दिखावे के एक बड़ा संदेश दिया और भारत के संविधान को साक्षी मानकर एक दूसरे का हाथ थामा। बैतूल के युवा वकील दर्शन बुंदेला और उनकी दुल्हन राजश्री बचपन के दोस्त है और दोनों जातिवाद के घोर विरोधी है। साथ ही इन दोनों की भारत के संविधान में गहरी आस्था है। इसी वजह से उन्होंने अपनी शादी में वरमाला से पहले भारत के संविधान की उद्देशिका का वाचन करवाया और संविधान को साक्षी मानकर वरमाला डाली। तो आज वो घड़ी आ चुकी है और हमने एक नए जीवन की शुरुआत करने का फैसला लिया है। और चूंकि भारत का संविधान का जो आर्टिकल 21 है वो राइट टू लाइफ के अंतर्गत राइट टू चूज जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसकी बात करता है, और इसीलिए मैंने जो है अपनी पसंद की लड़की चुनी और जिसमें मेरे मम्मी पापा की सहमति थी। उन्होंने भी खुशी खुशी इस निर्णय में अपनी सहभागिता दी और आज हम इस मुकाम पर पहुंचे। आप सब लोग यहाँ पर आए, मैं आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और राष्ट्रीय को गौरव देने के लिए आमंत्रित करता हूँ। दर्शन बैतूल में वकालत करते हैं, जबकि राजश्री हरदा जिले के एक सरकारी स्कूल में टीचर है। कॉलेज के दिनों से दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह रही देश और संविधान को लेकर दोनों की एक जैसी विचारधारा। दोनों चाहते हैं कि देश की भावी पीढ़ियां संविधान में निहित अपने अधिकारों को समझने और जातिवाद मुक्त समाज का निर्माण करें। संविधान ही हमें प्रमुख 6 मौलिक अधिकार दिए हैं जिन्हें हमसे कोई नहीं छीन सकता। उनमें से एक अधिकार था स्वतंत्रता का अधिकार, अपनी पसंद को चुनने का अधिकार, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है किसी के लिए भी, और उसी को उपयोग करते हुए आज हम इस परिणय सूत्र में बंधे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो हमारे देश में लोग जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं और लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं कि ये भविष्य में कितनी मुसीबतें लेकर आता है। यदि आप अपनी पसंद को चुनने का अधिकार देते हैं तो इससे सभी का जीवन सुखमय होता है और उसी का उपयोग करते हुए आज हम इस बंधन में बने। क्योंकि आप देखिए कि कई बार जाति समाज को लेकर अक्सर ये होता है कि ऑनर किलिंग तक हो जाती है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोग? मैं सभी उन पेरेंट्स को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों, जैसे कि हम अपने पेरेंट्स की बात मानते, एक बार अपने वो पेरेंट्स भी अपने बच्चों की एक बार बातें सुने और समझें, क्योंकि डिसीजन किसी एक का नहीं हो सकता है। एक परिवार जब मिलकर डिसीजन लेता है तो ज़्यादा रिश्ता आगे तक बढ़ता है। इसलिए सभी को अपने पेरेंट्स की सुनना चाहिए और पेरेंट्स को भी बच्चों की सुनना चाहिए, ताकि एक सहमति बन सके और सभी का जीवन अच्छा रहे। इस शादी में जितने भी मेहमान आए थे उन सभी ने खड़े होकर संविधान की उद्देशिका का वाचन किया। मेहमानों ने दर्शन और राजश्री की इस पहल की सराहना की और उनके द्वारा दिए संदेश को हर नागरिक के लिए जरूरी माना। ये महत्वपूर्ण काम इसलिए भी है कि आज के समय में जो जातिगत भावना चल रही है कि हमारी जात में शादी करना है, दूसरा आजकल लेन देन की बहुत ज़्यादा प्रथा हो गई है जिसको दहेज कहते हैं, उन सब चीज़ों से हटकर दर्शन एक डायनेमिक लड़का है और वकील है ही और सबको सहयोग भी करता है और बड़ा सोशल है, इसलिए उसका ये कदम बहुत ही अच्छा है और ये प्रेरणादायक है सभी युवाओं को जिनका विवाह होना बाकी है। अगर वो इस लाइन पे विवाह करेंगे तो दोनों परिवार का खर्च भी बचेगा और भावना भी अच्छी आएगी और एकता भी अच्छी रहेगी और दोनों परिवार सुखी रहेंगे और दोनों वर वधू भी अच्छे रहेंगे। उनको मेरी भी तरफ से सभी वकीलों की ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संविधान को साक्षी मानकर विवाह करने का पहला मामला बैतूल में ही सामने आया था, जब 3 साल पहले यहां पदस्थ मध्य प्रदेश कैडर की डिप्टी कलेक्टर निशा भांगरे ने मलेशिया में भारत के संविधान को साक्षी मानकर विवाह किया था। इस तरह के प्रयासों से ये तो माना जा सकता है कि भारत के युवा संविधान को लेकर जागरूक है और युवाओं का देश भारत बदल रहा है।